आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। ठीक, चैप्टर 17 देखेंगे। ठीक, त्रिविमीय दिशा में कणों की गति। ठीक, त्रिविमीय दिशा में कणों की गति, ये अध्याय 17 है, आखिरी यूनिट है, आखिरी अध्याय है और आखिरी प्रमेय भी बोल सकते हैं। ठीक, इसमें हम लोग कितना पढ़ेंगे, 2 प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक, तीन प्रमेय पढ़ेंगे और तीन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर यहाँ से हमेशा फंस जाएगा। ठीक, यहाँ से हमेशा क्या पूछा जाता है, प्रमेय पूछा जाता है, लेकिन हम लोग 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे और 3 प्रमेय पढ़ेंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हम लोगों का फिर ये यूनिट ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है, यदि एक कण त्रिविमीय दिशा में गतिमान है तो कार्तीय निर्देशांकों के पदों में किसी कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब यदि कोई कण क्या है त्रिविमीय दिशा में, मतलब तीनों अक्षों में क्या है, गतिमान है त्रिविमीय दिशा में। जैसे त्रिविमीय दिशा मतलब आकाश में, आकाश मतलब हवाई जहाज बोल सकते हैं। वो क्या है, गति करता है। ठीक, तो वो क्या करता है, त्रिविमीय दिशा में क्या करता है, ऐसा उड़ रहा था, त्रिविमीय दिशा में क्या करता है, गति करता है। ठीक, ये अभी देखिए पेन क्या उड़ रहा है, तो ये त्रिविमीय दिशा में गति कर रहा है। तो उसका क्या निकालना बोला है, हमें त्वरण निकालने को बोला है, उसका त्वरण ज्ञात करने को बोला है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास चित्र बनेगा। देखिए एक्स वाई जेड बनेगा। ठीक, एक्स वाई जेड, यहाँ पर बिंदु क्या है, पी है, जो क्या है तीनों अक्षों में, मतलब हवा में उड़ा है, तीनों अक्षों में एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में। ठीक, तो इस जो कण बिंदु पी है, इस कण की क्या निकालना है, हमें त्वरण निकालना है। त्वरण क्या निकालना है, ठीक, त्वरण मतलब किसके निकालेंगे, जैसे कि एक्स अल्फा के लिए, मतलब कोण बना, मान लीजिए ये एक्स अक्ष में क्या कर रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष में बीटा कोण बना रहा है और जेड अक्ष में गामा कोण बना रहा है। तो इस तीनों का मान हमें निकालना है। ठीक, इस तीनों का मान क्या क्या होगा, मान लीजिए ये एक्स अक्ष में क्या होता है, अल्फा कोण बना रहा है तो एक्स दिशा में होगा, ये वाई दिशा में बना रहा है तो ये वाई अक्ष में होगा, और ये जेड दिशा में बना रहा है तो ये जेड अक्ष में होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माना 3 स्थिर, ठीक, 3 स्थिर कार्तीय निर्देशांक, ठीक, 3 स्थिर कार्तीय निर्देशांक अक्षों ओ एक्स, ठीक, ओ वाई ओ जेड के सापेक्ष बिंदु पी एक्स वाई जेड है, और माना कि इन अक्षों के समांतर पी के त्वरण के घटक अल्फा बीटा गामा है। मतलब एक्स अक्ष के लिए अल्फा है और वाई अक्ष के लिए बीटा है और जेड अक्ष के लिए गामा है बोल रहा है। ठीक, अब देखिए बिंदु पी के समतल ओ ठीक, एक्स ओ वाई पर पी एन लंब खींचा तथा एन से ओ एक्स पर एन एम लंब डाला, तब ओ एम इज इक्वल टू एक्स, एम एन इज इक्वल टू वाई तथा पी एन इज इक्वल टू जेड लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ओ से एम की दूरी क्या है, एक्स है, तथा देखिए ओ से एन, ठीक, एम से देखिए एम से एन वाई लिया गया है, और एन से पी, ठीक, एन से पी क्या लिया गया है, जेड लिया गया है। ठीक, मतलब यहाँ से ऐसे शुरू है, यहाँ से इधर गया है, फिर उसके बाद इधर से इधर आया, फिर उसके बाद इधर से इधर गया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इधर इसे गति कर रहा है। ठीक, सेम हवाई जहाज गति करता है ना आकाश में, उसी प्रकार से ये है, एरोप्लेन बोल सकते हैं। ठीक, अब उसके देखिए, ठीक, यहाँ पर समतल ओ, ठीक, एक्स ओ वाई में, ठीक, समतल एक्स ओ वाई में एन एक बिंदु है, मूल बिंदु ओ तथा अक्ष ओ एक्स तथा ओ वाई के सापेक्ष एन के निर्देशांक एक्स वाई, अतः एन के त्वरण डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर, मतलब विस्थापन में परिवर्तन। ठीक, विस्थापन में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर। ठीक, समांतर है ओ एक्स के, देखिए ओ एक्स के कौन है, त्वरण समांतर है किसके, ओ एक्स का। ठीक, अब उसका देखिए, ठीक, तथा डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी का स्क्वायर किसके समांतर है, ओ वाई का बोल सकते हैं, ओ वाई का, ओ से वाई यहाँ से ले सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी की समांतर है किसके, इसके समांतर है। ठीक, तो आप देखिए पुनः एन के सापेक्ष पी का त्वरण है डी स्क्वायर जेड बटे में डी टी का स्क्वायर। ठीक, समांतर कौन है, ये समांतर लगा देंगे यहाँ पर पी एन, देखिए पी एन इसके समांतर है। ठीक, एन से पी किसके समांतर है, जेड के समांतर है। तो देखिए डी स्क्वायर जेड बटे में डी टी का स्क्वायर किसके समांतर है, एन पी के नुदिश है। ठीक, अर्थात ओ जेड के समांतर है बोल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए
इसी को हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं। तो देखिए इसी को हम लोग देखेंगे, देखिए एन, ठीक, ये दिख रहा है ओ एक्स दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा लेंगे, इससे हमारे त्वरण का मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सरल है, ये वेरी एमपी है। ठीक, यहाँ पर तो इस प्रकार से आया था हमारे पास त्वरण। डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर समांतर है ओ एक्स के, डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी का स्क्वायर समांतर है ओ वाई के, तथा देखिए डी स्क्वायर जेड बटे में डी टी का स्क्वायर समांतर है ओ जेड के। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या लेते हैं, ओ एक्स को क्या लिखते हैं, अल्फा के बराबर ले लेते हैं, ओ वाई को बीटा के बराबर ले लेते हैं, और ओ जेड को हम लोग गामा के बराबर ले लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी का स्क्वायर, गामा इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड बटे में डी टी का स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है। ये प्रमेय नंबर 1 है। ठीक, आगे के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 2 देखेंगे। ये भी वेरी एमपी है। ठीक, ये पूछा गया है 2022 में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्रुवीय निर्देशांकों के गोलीय पदों में किसी कण का त्वरण ज्ञात करना है। ठीक, मतलब ध्रुवीय निर्देशांकों के पदों में गोलीय, ठीक, गोलीय निर्देशांकों के पदों में क्या करना है, किसी कण का त्वरण इसमें ज्ञात करना है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति में देखे थे, जिसका त्वरण ये भी निकला था। अब उसके बाद इसका त्वरण निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, धन्यवाद।